भाई एक बात बताऊं, आज की ये वीडियो फेमिनिस्टों को बहुत पसंद आने वाली है। सच बता रहा हूँ मैं, एंड तक देखना। खैर, क्या हाल है भाइयों? ब्रो कोड का ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? मर्द कम्युनिटी के बीच में जो एक भाईचारा हुआ करता था, उसका ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? क्योंकि आज की डेट में तुम लोग खुद देखते जा रहे हो कि सब चीज़ें मर्दों के खिलाफ होती जा रही हैं। फिर चाहे वो लॉज हो या फिर हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग टीममेट वुमन, वो भी हमारे ऑलमोस्ट अगेंस्ट होती जा रही है। इस केस में हमारा फर्ज बनता है कि हम एक आदमी होने के नाते दूसरे आदमी का सपोर्ट जरूर करें। रास्ते में तुम कहीं भी जा रहे हो, बूढ़ा, बच्चा, बड़ा, भाई, साथ का कोई भी तुम्हें मिले, जैसी भी तुम्हें हेल्प करने का मौका मिले जरूर करो। जहाँ पर एक आदमी के लिए कोई खड़ा नहीं होता, वहाँ पर तुम मेरे भाई एक ऐसे आदमी होनी चाहिए जो उसकी हेल्प करने के लिए खड़ा होगा। फिर चाहे वो छोटी से छोटी हेल्प क्यों ना हो, स्कूल में, कॉलेज में, मेट्रोज में, कहीं पर भी जैसी भी तुम्हें हेल्प करने का मौका मिले ज़रूर करो। और डेली बेसिस पे तुम किसकी क्या हेल्प कर रहे हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। अब मैं तुम लोगों को एक रील दिखाने वाला हूँ। जिन्होंने ये रील बनाई है ऑब्वियसली शायद वो एक फेमिनिस्ट हैं, और मैंने तुम लोगों को पहले भी एक बार बताया कि फेमिनिस्टों की बातें लॉजिकल लग सकती हैं, लेकिन उनकी बातों में लॉजिक हो ये हर बार ज़रूरी नहीं होता। खैर, तुम लोग ये रील देखो। I am taking alimony, वो भी 10 lakh rupees from my husband and I'm not even ashamed of it. This is how the system works and this is how it is. ये सालों सालों से होते आ रहा है, हमारे पीढ़ियों ने ये सब किया है। There's nothing new about it. हर मर्द को देना पड़ता है। Besides, वो अगर मुझसे सच में प्यार करता तो you would be a good man who would have paid. But bad character men actually make a fuss about it. और अगर वो नहीं दिया तो what will people say? लोग क्या कहेंगे? उनके घर की इज्जत क्या ही रहेगी? It's not like he's the only one. हर मर्द ये करता है and his parents should have known this. बचपन से ही सेव करते वो. Every boy parent should know this. He says it's too much money. You know men, they exaggerate so much. If his parents would have raised him properly, उसे अपना कर्तव्य समझ आता, समाज में कैसे रहना है ये समझ आता. It's not about love or fairness. It's about इज्जत and परंपरा. अगर तुम लोग अपना थोड़ा सा लॉजिकल ब्रेन यूज करोगे तो तुम लोगों को इनकी बात में सेंस दिखाई देगा, लॉजिक दिखाई देगा। लेकिन वो आज की जनरेशन के हिसाब से जहाँ पर चीजें सब कुछ बदल चुकी है, वहाँ पर लॉजिकल, फैक्चुअल और सेंसफुल नहीं लगती। क्यों नहीं लगती मैं तुम लोगों को बताता हूँ। जैसा कि इन्होंने अपनी रील में कहा कि मैं अपने हस्बैंड से 10 लाख की एलिमनी ले रही हूँ और मैं इस चीज में शर्म क्यों खाऊं, मैं शेमफुल फील क्यों करूं, क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है। इन्होंने यहाँ पर क्या किया है तुम लोगों को साफ पता चल रहा होगा कि इन्होंने एलिमनी को कनेक्ट कर दिया डाउरी से, जिसमें ये फैक्ट जरूर है कि हमारे समाज में पहले के टाइम पे डाउरी को एक परंपरा के रूप में देखकर मांगा जाता था। लेकिन ये भी एक फैक्ट रहा है कि हर घर में ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि मैं उसी घर से बिलोंग करता हूँ और मेरे जैसे ना जाने कितने सारे घर ऐसे आज भी हैं। तो इन मैडम को मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि उस समय भी बहुत सारे घर ऐसे होते थे जो डाउरी को मना करते थे, लेकिन फिर भी लड़की वाले खुद अपने हाथों से देते थे, लड़के को नहीं, लड़की को, कि तू जा रही है तो तू ये लेकर जा, ये तेरा गिफ्ट है। उसको ये चीज़ बोलकर दिया करते थे और आज भी ये चीज़ हो रही है। लेकिन मैंने आज तक किसी भी फेमिनिस्ट को ऐसे डाउरी केसेस के ऊपर आवाज़ उठाते हुए नहीं देखा जहां पर लड़की के घर वाले खुद अपनी मर्जी से देते हैं, और कुछ छोटा मोटा अमाउंट नहीं, बड़ा अच्छा खासा अमाउंट खुद अपनी मर्जी से देते हैं, ये बोलकर कि हम अपनी बेटी को देना चाहते हैं, हम अपनी बेटी को दे रहे हैं, और लड़का वहां से मना कर रहा होता है कि प्लीज़ मत दीजिए, हमें नहीं चाहिए। लेकिन वहां पर कोई एक फेमिनिस्ट वहां पर आवाज़ उठाती हुई नहीं दिखी कि आप ऐसा क्यों करते हो, आप अपनी मर्जी से क्यों दे रहे हो जब सामने वाला मना कर रहा है। तो ठीक है। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि एलिमनी लेने में हम शर्म क्यों खाएं, क्योंकि परंपरा चलती आई है। डाउरी से कनेक्ट कर दिया इन लोगों ने कि पास्ट में भी इतना सारा सब। एक बात बताओ, पास्ट में तो कितनी सारी चीज़ें गलत हुई है। मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि ये चीज़ क्या चल रही है। जिस तरीके से पॉलिटिशियंस हमारे देश में क्या करते हैं, रिलीजन वॉर फैलाते हैं ना, ये बोलकर कि सामने वाले धर्म ने हमारे धर्मों के साथ इतने सालों से बुरा किया है, और तुम लोग समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वही लॉजिक यहाँ पर यूज़ कर रही हैं कि हमारे साथ भी इतने सालों से बुरा हुआ है तो तुम्हारे साथ हो गया तो तुम लोगों को बुरा क्यों लग रहा है। एक तरीके से ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं कि हमारे साथ भी तो बुरा हुआ है, तो आपके साथ अगर हो गया तो आपके लिए कौन सी बड़ी बात हो गई। मेरे एक बात बताइए, ये जितनी भी बहनजी लोग निकल कर आती हैं, फेमिनिस्ट बोलती हैं खुद को, मुझे एक बात बताओ, आपकी उम्र कितनी है, कितनी होगी? 20 साल, 25 साल, 30 साल, है ना? ऑब्वियस सी बात है शादी आपकी आज की जनरेशन में होगी, और आज की जनरेशन क्या है आपको खुद पता है कि आज की जनरेशन में डाउरी इलीगल हो चुकी है, और अगर कोई डाउरी लेता पकड़ा गया तो उसके ऊपर केस भी हो सकता है, और अगर लेता हुआ नहीं भी पकड़ा गया तब भी उसके ऊपर फेक केसेस डालकर उसको डाउरी के केस में अंदर किया जा सकता है। अब मेरी एक बात बताना, अगर गलत हुआ भी है ना तो आपके पुराने जो आज से 100 साल पहले के लोग हैं ना, उनके साथ हुआ होगा। अभी आप पैदा हुए हो, जस्ट अभी दुनिया में आए हो, आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, आपके साथ इंडिविजुअली ऐसा कोई सीन नहीं हुआ है, आप एक अलग जनरेशन से बिलोंग करते हो, आपकी जनरेशन में ये चीज़ें नहीं हो रही है। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल नहीं बोल सकते कि बिल्कुल भी नहीं होती है, रूरल एरियाज़ में आज भी ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होंगी कहीं ना कहीं, लेकिन उसकी वजह से हम दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते जो इनोसेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो
पास्ट के कुछ टाइम पे अगर कुछ मर्दों ने किसी के साथ कुछ गलत किया होगा या फिर उनके साथ कुछ गलत हुआ होगा, तो क्या वो उसको लेकर बैठकर आने वाली जनरेशन को ब्लेम करेंगे? जब आने वाली जनरेशन के साथ ये चीज़ें हो रही होंगी और वो शिकायत करने पहुंचेगा कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ गलत हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, तो क्या वो बदले में उसको जस्टिस दिलाने के ये बोलेगा कि हमारे साथ भी तो हुआ था, अब तुम्हारे साथ हो गया तो इसमें बुराई क्या हो गई, ये तो कर्मा है? ये कर्मा नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी लेने से बचने का तरीका है। इसके बाद मैं फिर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने लास्ट एक फेमिनिस्ट वाली वीडियो में भी पूछा था, जिन मैडम से पूछा था, आज तक मेरे ऊपर ना तो उनकी वीडियो बनी, ना तो उन्होंने मेरे किसी भी सवाल का मुझे जवाब दिया। अगर ये लॉजिक देखें कि पास्ट में हमारे साथ भी तो कितना गलत हुआ है, तो हम ऐसा, ये तुम्हारे साथ हो गया तो गलत क्या हुआ? एक बात बताओ, अंग्रेजों ने हमारे देश में क्या किया था? हमारे देश में कब्जा किया था। पढ़ी होगी आपने हिस्ट्री वगैरह, या नहीं पढ़ी होगी तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। अंग्रेज किसी जमाने में आए थे हमारे देश में, अभी 100 साल भी नहीं हुए हमारे देश को आज़ाद हुए, आए थे, गुलामी करवाई थी, देश में कब्जा किया था, कितनी सारी बहन बेटियों के साथ आर किया था, नाजायज़ बच्चे पैदा किए थे, अपना कल्चर ज़बरदस्ती फॉलो करवाने की कोशिश की थी। और आज की डेट में जब हम आज़ाद हो गए हैं तो हम खुलेआम मॉडर्न होने के नाम पर उनका कल्चर फॉलो कर रहे हैं। मुझे एक बात बताना, गलत तो फिर उन लोगों ने भी हमारे साथ किया, फिर हम उनका कल्चर क्यों फॉलो कर रहे हैं? हम उनका कल्चर फॉलो करने के लिए क्यों मरे जा रहे हैं? क्योंकि बदला लेने के लिए अब हम उनके देश में तो नहीं जा रहे कब्जा करने के लिए। जो चीज़ें उन्होंने हमारे साथ की वो चीज़ें हम उनके देश में तो नहीं जा रहे करने के लिए। तो ये चीज़ जस्टिफाई हो कैसे सकती है कि पास्ट में हमारे साथ बुरा हुआ था, अब तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? अरे मैडम, ना आपके साथ बुरा हुआ, ना मेरे साथ बुरा हो, ना आपके साथ हो, ना मेरे साथ हो। आप समझिए इस बात को। वो जिनके साथ पास्ट में बुरा हुआ था वो अलग जनरेशन थी, आज जो जनरेशन है ये अलग जनरेशन है। आप जनरेशन टू जनरेशन को कनेक्ट करके जस्टिफाई नहीं कर सकते कि पुरानी जनरेशन में कुछ गलत हुआ था, उस समय माहौल अलग थे, उस समय लॉज अलग थे। आज की जनरेशन अलग है, सोसाइटी अलग है, लॉज अलग है। आज की डेट में सोसाइटी में लोगों की सोचने की थॉट प्रोसेस एक तरीके से इंप्रूव हो रही है। आज की डेट में कितने सारे घर डाउरी को मना कर रहे हैं, लेकिन बदले में क्या हो रहा है? एलिमनी की डिमांड हो रही है। और उस चीज़ में जब आप ये चीज़ बोल देती हैं कि हम तो प्राउड है एलिमनी लेने के लिए, इसलिए प्राउड है क्योंकि पास्ट में हमारे साथ भी तो गलत हुआ। अरे मैडम, मैं आपको फिर से एक चीज़ बता देता हूँ कि पास्ट में जिनके साथ गलत हुआ था वो अलग जनरेशन थी, वो अलग दौर था, ये अलग दौर है, ये अलग जनरेशन है। उस समय चीज़ें अलग थी, आज की डेट में चीज़ें अलग हैं। ठीक है, अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि एलिमनी सही है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किसके लिए सही है। और प्लीज़ इस सवाल का जवाब देने के लिए इसी जनरेशन में रहकर जवाब दीजिएगा, फिर से पुरानी जनरेशन में जंप मत मारिएगा। तो सवाल ये है कि जिन लोगों को एलिमनी की ज़रूरत है उनको एलिमनी नहीं मिलती, और आप जैसे लोग उनके लिए आवाज़ उठाते हुए नहीं दिखते। जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, जो टियर 4, 5, 6 में रहते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हुए मैंने आज तक एक भी फेमिनिस्ट को नहीं देखा। और उनको क्यों नहीं मिलता पता है? जिनको लॉज के बारे में पता है वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिनको लॉज के बारे में नहीं पता उनकी तो हालत वैसे ही ख़राब है। तो ये वही वाला लॉजिक है कि अमीर और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब सड़कों पर आता जा रहा है। ये वही वाला लॉजिक है। जिनको लॉस पता है उनको भर भर के मिल रहा है एलिमनी, और जिनको लॉस के बारे में नहीं पता वो आज भी सफ़र कर रही हैं। तो यहाँ पर प्लीज़, अगर ये लॉस बनाए गए हैं ना, तो ये लॉस प्रताड़ित लोगों के लिए बनाए गए थे। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो लड़कियाँ इंडिपेंडेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी धनाश्री थी, इंडिपेंडेंट थी, इतनी बड़ी नेटवर्थ है, इतनी फेस वैल्यू है, ब्रांड कोलैबोरेशंस वगैरह मिल रहे हैं, उसके बाद भी उनको 5 करोड़ की एलिमनी की क्या ज़रूरत थी? ठीक है, ये भी छोड़ो। अभी निकिता सिंघानिया, वो तो काम करती थी ना, वो तो वर्किंग वुमन थी ना, तब उसने एलिमनी की डिमांड क्यों की? ठीक है, पुनीत खुराना, ठीक है, मानव शर्मा, और अभी रिसेंटली निकल कर आया मैरी कॉम। मैरी कॉम के हस्बैंड ने तो भाई घर पे रहकर उनके बच्चों को संभाला, बड़ा किया, पाला पोसा, और उनकी लाइफ में जरा से अप्स एंड डाउन्स हुए इलेक्शन को लेकर तो उन्होंने उनको छोड़ दिया, उन्होंने उनके साथ सेपरेशन लेने का प्लान बना लिया। हालांकि मैं तुम लोगों को ये चीज़ बता दूं कि वहाँ से अभी सामने से कोई जस्टिफिकेशन नहीं निकल कर आया। ये जो न्यूज़ अभी फैली है ये ऊपर ऊपर से फ्लोट होकर आ रही है, तो उसके बेसिस में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मुझे जवाब दीजिए, उनके हस्बैंड ने तो सब चीज़ की, अपना स्पोर्ट्स करियर सेक्रीफाइस किया उनके बच्चों को बड़ा करने के लिए, अपनी वाइफ को आगे भेजने के लिए, और आज की डेट में जब उनके साथ लाइफ में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हुए तो उन्होंने सेपरेशन बना ली। ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? तीसरी चीज़, चलिए मान लीजिए आपका ये लॉजिक हम अप्लाई कर लेते हैं कि पुरानी जनरेशन में इतना गलत हुआ है तो अब अगर हो रहा है तो इसमें ये कर्मा कहलाता है। मुझे एक बात बताना, ठीक है, मान लिया ये लॉजिक, इसको अप्लाई करते हैं आज की जनरेशन के हिसाब से। ठीक है, आज की जनरेशन में जो इनोसेंट मर्द आत्महत्या कर रहे हैं अपनी वाइफ की वजह से, क्योंकि वो उनको प्रताड़ित कर रही थी एलिमनी के लिए और मेंटेनेंस के लिए, हैरेसमेंट कर रही थी, पता नहीं कितने सारे केसेस लगा रही थी, जो आज की डेट में अतुल सुभाष जैसे लोग आत्महत्या करके जा चुके हैं और जो जा रहे हैं डेली। कल को आने वाली जनरेशन के टाइम पे जब ये सिचुएशन 360 डिग्री पलटेगी, वापस से जब टर्न लेगी, तब क्या इस चीज़ को जस्टिफाई किया जा सकेगा कि ये तो कर्मा है?
क्या आने वाली जनरेशन यही बोलेगी कि पुरानी जनरेशन के साथ हुआ था अब आपके साथ हो रहा है तो इसमें गलत क्या है, ये तो कर्मा है। आप प्लीज़ थोड़ा सा लॉजिक लगाकर आप वीडियोस बनाया करिए। और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई है तो प्लीज़ मैं ओपनली इन्वाइट करता हूँ कि मेरे चैनल पर आइए, डिबेट करेंगे साथ में फुल्ली लॉजिकल और फैक्चुअल बेसिस पे। आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे, हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू समझिएगा। क्योंकि फिर से एक बार वीडियो में बोल देता हूँ, मैन और वुमेन टीममेट्स हैं। मैन और वुमेन एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए बने हैं, ना कि कम्पीट करने के लिए। तो बस भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो या ना पसंद आई हो कोई दिक्कत नहीं, मैं और ज़्यादा इंप्रूव करूंगा। आप बस शेयर कर देना क्योंकि मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी रायपुर की जर्नी पूरी जानना चाहते हो तो प्लीज़ 50,000 सब्सक्राइबर्स तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दो, क्योंकि इतनी ज़्यादा मोटिवेटिंग और इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की है। इसीलिए सब्सक्राइब करो। इसके साथ ही अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई जाओ फॉलो करो। इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मचाते रहो। कैमरा ऑन, पूरा खेल है रॉ, जो सोच भी ना सके वो करता हूँ मैं नाउ। रात दिन ग्राइंड, हाथों में माइक, मेरी कहानी लिखी जैसे छोटी कोई फाइट। हेडर्स को जवाब नहीं बस मेरा काम बोले, मैं जंगल का शेर तू छुपा के रखे डोले। ये रोड मेरी है, ये गेम भी मेरा, तू नाम याद रख, मैं आया हूँ जीतने। माँ बोली